किसी तरह अपनी बेटी को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता है। इसी दौरान टोनी वापस आता है और दोनों मिलकर पता लगाते हैं कि आइलैंड पर मौजूद आतंकवादी लोगों को किडनैप करके फिरौती मांगते हैं और बाद में उन्हें मार देते हैं। उधर आतंकवादी यात्रियों को पकड़ लेते हैं और अपने अड्डे पर ले जाते हैं। ब्रैड और टोनी उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं और धीरे धीरे गार्ड्स को खत्म करते हुए सभी यात्रियों को आज़ाद करा लेते हैं। वे उन्हें एक बस में बैठाकर निकलने की योजना बनाते हैं। इसी दौरान एक प्राइवेट रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच जाती है और आतंकवादियों से भिड़ जाती है। भारी गोलीबारी के बीच ब्रैड और टीम यात्रियों को लेकर वापस विमान तक पहुंचते हैं। ब्रैड सभी को जल्दी से विमान में बैठाकर वहां से उड़ान भरने का फैसला करता है क्योंकि दुश्मन उनके पीछे पड़े होते हैं। टोनी आखिरी समय में एक बड़ा फैसला करता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह देखता है कि आतंकवादी लीडर रॉकेट लॉन्चर से विमान को उड़ाने वाला है, तो वह उसे मार गिराता है और सबकी जान बचा लेता है। इसके बाद वह पैसे लेकर जंगल में गायब हो जाता है। ब्रैड विमान को उड़ाने में सफल हो जाता है, लेकिन रास्ते में फिर से इंजन में खराबी आ जाती है। वह किसी तरह विमान को एक नज़दीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड कर देता है। सभी यात्री सुरक्षित बच जाते हैं और ब्रैड को हीरो की तरह सराहा जाता है। अंत में ब्रैड अपनी बेटी से बात करता है और राहत की सांस लेता है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है, जहां ब्रैड नाम का एक पायलट अपने विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। इसी दौरान वह वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। उसकी बेटी उसे चेतावनी देती है कि जिस इलाके में वह जा रहा है वहां मौसम बहुत खराब है और कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, इसलिए उसे भी वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ब्रैड उसे भरोसा दिलाता है कि वह पहले भी ऐसे हालात में सुरक्षित उड़ान भर चुका है और जल्द ही वापस आ जाएगा। बेटी यह सुनकर खुश हो जाती है और कॉल खत्म कर देती है। ब्रैड विमान के केबिन में पहुंचकर अपने को पायलट से मिलता है, जो पहली बार उड़ान भरने के कारण थोड़ा नर्वस होता है। तभी एक एयर होस्टेस ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अफसर उसे बताता है कि उसे एक खतरनाक अपराधी, टोनी, को साथ ले जाना होगा। टोनी पर हत्या का आरोप है और उसे दूसरी देश की जेल में उम्रकैद के लिए ले जाया जा रहा है। ब्रैड जिम्मेदारी स्वीकार करता है और टोनी को विमान की पिछली सीट पर बैठा देता है। सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और विमान उड़ान भरता है। कुछ समय बाद ब्रैड ऑटो पायलट ऑन करके को पायलट से अपनी बेटी के बारे में बात करता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है और विमान झटके खाने लगता है। ब्रैड कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम के कारण रेडियो काम नहीं करता। तभी बिजली का जोरदार झटका विमान से टकराता है और हालात और बिगड़ जाते हैं। स्थिति संभालने के दौरान ब्रैड को चोट लगती है, लेकिन वह और कोपायलट मिलकर विमान को संभालते हैं। वे विमान की ऊंचाई कम करते हैं ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। इसी बीच एक पुलिस अफसर और एयर होस्टेस सीट बेल्ट खोलने के कारण छत से टकराकर मारे जाते हैं। अंततः ब्रैड विमान को एक आइलैंड पर इमरजेंसी लैंड कराने में सफल हो जाता है। लैंडिंग के बाद पता चलता है कि वे एक खतरनाक और अलग-थलग पड़े आइलैंड पर है, जहां एक आतंकवादी समूह रहता है। ब्रैड यात्रियों को शांत रहने को कहता है और मदद लाने का भरोसा देता है, लेकिन रेडियो खराब होने के कारण संपर्क नहीं हो पाता। तब ब्रैड एक बड़ा फैसला लेता है और टोनी की हथकड़ी खोलकर उसे अपने साथ मदद ढूंढने के लिए ले जाता है। जंगल में उन्हें एक पुरानी फैक्ट्री मिलती है, जहां से ब्रैड